दोस्तों टी टेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों पुर्तगाली के लोग भारत को आने के बारे में बोलने पर हमारे इतिहासकार के लोग बहुत सारे बातों को हमसे छुपाते हैं। भारत के ऊपर पैर रखे हुए पुर्तगाली के लोग यहाँ पर करे हुए गंदे कामों को, यहाँ पर करे हुए अत्याचार, उनकी नीच हरकतें, विश्वासघात, मतांतर के काम, इन सभी के बारे में बोलते ही नहीं। इतना ही नहीं, पुर्तगाली के आडಳಿत में रहने वाला गोवा, दीव, दमन प्रदेशों को भारत में शामिल करने के लिए स्वातंत्र मिलने के वो कितने वर्षों तक सब्र करना पड़ा। इतना होने के बावजूद भी पुर्तगालियों को भारत से भगाने के लिए किया हुआ काम को देखेंगे। उससे पहले आप हमारे टी टेल यूनिक चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में भारत को आके गए बर पोर्चुगल में उसे बड़े तौर पर स्वागत मिला था। 1902 में फिर से भारत को आया हुआ ये यहाँ पर किया हुआ नीच हरकतें एक या दो नहीं है। पूरा पश्चिम घाट उसके बेशर्मी के हरकतों से कांप उठा था। केरल पहुंचने के पहले ही मक्का से आने वाले एक जहाज को जला के 500 यात्रिकों की जान लिया था। ये राक्षस केरल के समंदर के नजदीक आए बर अपना क्रूर हरकतों को आगे बढ़ाया। केरल के मछुआरों के जहाजों को जला दिया था, मासूम लोगों को परेशान करना शुरू किया था। इन सभी हरकतों को रोकने के लिए वास्को डी गामा के पास समुद्री के राजा भेजा हुआ सामंत नंबोदरी के होठ और कान को काट के उसको वापस भेज दिया था। पहली बार वास्को डी गामा भारत को आए तब समुद्री राजा को मिलाया हुआ यही नंबोदरी था। उसका कृतज्ञता भी वास्को डी गामा को नहीं था। ऐसे उसके अत्याचार आसमान को छूने से समुद्री राजा भी युद्ध के लिए आगे बढ़ा। पुर्तगालियों के जैसा सक्षम नहीं होने वाले तोहफे नहीं रहने पर समुद्री के लोग वास्को डी गामा के साथ लड़ने में पीछे नहीं हटे। इसके परिणाम वास्को डी गामा कल्लिकोट से कोच्चि को भाग गया। वहां से फिर से मंगलूर के तरफ आगे बढ़ा। कारवार को पार करके उसके जहाज रेवती टापू को पहुंचते हैं। ये रेवती टापू बोले तो अब का गोवा। ये गोवा है ना, ये मौर्यों के कालमान से रहने वाला व्यापार केंद्र था। सातवाहनों के कालमान में रोमन साम्राज्य के साथ गोवा से व्यापार होता था। कदम चालुक्यों के समय में भी ये गोवा प्रमुख शहर हुआ करता था। उसके बाद राष्ट्रकूट के लोग और होयसळ के कालमान में रेवती टापू नाम कमा लिया था। उसके बाद पहले हरिहर के कालमान में ये विजयनगर के हाथ में आने पर 15वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गवान विजयनगर को छीन लिया था। उसके बाद ये बीजापुर सुल्तानों के वश में था। ऐसे ऐतिहासिक तौर पर भी प्रमुख शहर रहने वाला रेवती टापू को बोले तो गोवा को वास्को डी गामा आया था। इस प्रदेश में अच्छी तरह से घूमा हुआ ये अपने व्यापार व्यवहारों के लिए ये जगह बहुत ही अच्छा है करके समझ लिया था। इतना ही नहीं, वहाँ पर चंद पुर्तगालियों के लोगों को व्यापार के उद्देश्य से उन लोगों को वहीं पर छोड़ के फिर से अपना देश को लौट गया था। भारत में चले हुए सभी विचारों को पोर्चुगल के राजा को बताता है वास्को डी गामा। इसीलिए पोर्चुगल भारत के ऊपर अपना वसाहतों को स्थापन करने के लिए निर्धार करता है। उस वक्त में गोवा बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के वश में था। इसके मध्य में 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क विजयनगर के तिम्मैया के सहाय से बीजापुर के आदिल शाह के वश में रहने वाला गोवा के ऊपर आक्रमण करता है। उस युद्ध में गोवा पुर्तगालियों के हाथ लग जाता है। ये होने के बाद दीव और दमन भी पुर्तगालियों के हाथ लग जाते हैं। यहाँ पर एक विषय को हम गौर करना चाहिए। आरंभ में गोवा के हिंदू के लोग पुर्तगालियों को सपोर्ट किया था। उसका कारण क्या है कि बीजापुर के सुल्तानों की दादागिरी, वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था। हिंदू के लोग बड़े तौर पर जुर्माना भरना पड़ता था और समुद्र के व्यापार को मुस्लिम के लोग ही नियंत्रण करते थे। गोवा के हिंदू लोगों को तीसरे दर्जे के लोग जैसे देखा जाता था। इन सभी का परिणाम पुर्तगालियों के आक्रमण से हम पर अत्याचार करने वाले सुल्तानों से छुटकारा मिलता है करके समझते हैं गोवा के हिंदू लोग। आरंभ में ये सब हुआ भी था। अल्बुकर्क धार्मिक स्वतंत्रता दिया था, कम जुर्माने की घोषणा की थी, समंदर व्यापार के दरवाजे हिंदू लोगों को भी खुल गए। मगर ये सब विजयनगर का साम्राज्य के नाश होने तक ही सीमित हुआ। उसके बाद पुर्तगालियों के असली चाल शुरू हुए। वहाँ पर क्रूर तरीके से धर्म मतांतर करना शुरू हुआ। वो कितना क्रूर तरीके का था कि क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपनाने वाले हिंदू और मुस्लिम लोगों को जिंदा जलाया गया। इन सभी अत्याचारों के बीच 1510 में पुर्तगालियों के हाथों में लगा हुआ गोवा स्वतंत्र हुए 1961 में। सच में एक रोचक कहानी है। 1947 में अंग्रेज के लोग भारत से गए तब भी ये पुर्तगाली के लोग गोवा, दीव, दमन से जाने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त में भारत के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम थे। छोटे छोटे संस्थानों को शामिल करना था, बाजू के पाकिस्तान के हरकतों को ठीक करना था, अंग्रेजों से पूरी तरह लूट लिया हुआ भारत को फिर से उठाकर ठहराना था। इन सभी के बीच गोवा को जंजीरों से छुड़ाने के लिए हमको 1961 तक ठहरना पड़ा। 1961 में शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। वो 1961 दिसंबर का महीना भारत के बहुत सारे प्रदेश ठंडी के मौसम में फंसे हुए तो सिर्फ गोवा एक ही गर्म हुआ था। गोवा के स्वतंत्र के लिए सभी प्रकार के शांतिपूर्वक के उपाय नाकाम होने के बाद 1955 में 2 से 3 हजार भारत के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए गोवा को आते हैं। दुरंत की बात क्या है कि
उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोवा पुलिसों के जरिए किया गया हुआ हमलों से करीब 20 से ज्यादा लोग मर गए थे। उस वक्त में गोवा कांग्रेस, आजाद गोमांक दल, आरएसएस जैसे बहुत सारे संगठन के लोग गोवा के कब्जे के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। इसीलिए 1961 दिसंबर 18 में भारत के सेना गोवा, दीव और दमन के ऊपर हमला किया। वो 3 तरीके का युद्ध था। वहां पर भारत का सेना, नौसेना, वायुसेना, पुर्तगालियों के लोग आक्रमण किया गया हुआ जगहों पर आक्रमण किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी और मेजर जनरल चांदेत के नेतृत्व में सेना गोवा के ऊपर आक्रमण करते हैं। मराठा इन्फेंट्री दमन के प्रदेश में आक्रमण किया तो दीव को अपनाने की टास्क राजपूत और मद्रास रेजिमेंट के तरफ चला गया। ऐसे एक तरफ सेना आक्रमण करते हुए तो और एक तरफ हमारे नौसेना गोवा के समंदर किनारे पुर्तगालियों के नौसेना के सामने आ गए। इस वक्त में इजिप्ट के अध्यक्ष नासिर किया हुआ वो एक उपकार को हम भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भारत गोवा के ऊपर हमला किया था तब पुर्तगाल अपना युद्ध नौका को बहुत जल्द ही भारत को ले आने की कोशिश की थी। इसीलिए वो इजिप्ट से गुजरकर आड़े रास्ते से भारत को आना शुरू किया था। मगर उस वक्त का इजिप्ट का अध्यक्ष नासिर पोर्चुगल के जंगी जहाज स्वेज समंदर में आने के लिए अवकाश दिया नहीं। इसीलिए भारत का सेना दोनों ओर से गोवा में पुर्तगालियों को खमा के मारना शुरू किया था। भारत के वायुसेना विंग कमांडर एनबी मेनन के नेतृत्व में हमला किया हुआ वायुसेना पहले गोवा के रनवे को उड़ाया गया था। अब दीव और दमन की कहानी क्या इससे कोई जुदा नहीं थी। पास के अंजिद्यू टापू पर युद्ध आगे बढ़ा था। ऐसा है करके पुर्तगाली के लोग हाथ बांधकर चुप बैठे नहीं। मर्म गोवा में जंगी जहाज अल्बुकर्क के नेतृत्व पर हमले के लिए उतारे हुए पुर्तगालियों के लोग भारत के ऊपर फिर से हमला करना शुरू किया। मगर वहां भारत के वीर योद्धा के शौर्य पराक्रम के सामने पुर्तगालियों का खेल चला नहीं। युद्ध शुरू होने से पहले ही गोवा में रहने वाले 100 से भी ज्यादा यूरोपियन परिवारों को पोर्चुगल को भेज दिया गया था। युद्ध शुरू होने के बाद और भी 100 से ज्यादा लोग गोवा से निकल गए। भारत के वायुसेना किया गया हुआ हमले के रनवे से ही यूरोप के लोग गोवा छोड़कर कराची पहुंचे थे। ऐसे 18 तारीख के रात गोवा ऑलमोस्ट भारत को मिला हुआ खबर मिल गया था। यहाँ पर भी हम हमारे दोस्त रशिया को याद करना चाहिए। भारत के सेना के सामने हारने की कगार पर आए हुए पुर्तगाली के लोग विश्व संस्था पर युद्ध विराम के लिए अर्जी भेजी थी। उस वक्त पोर्चुगल के साथ चीना, अमेरिका, ब्रिटेन, इक्वेडर, चिली, फ्रांस और तुर्की वोट चलाकर विश्व संस्था पर अपना शक्ति ज्यादा दिखाया था। भारत के साथ ठहरे हुए देश सोवियत यूनियन और श्रीलंका मात्र 2 ही थे। ऐसे संकट के समय में सोवियत यूनियन भारत के तरफ विटो चलाकर हमको संकट से बाहर निकाला था। ये होने के चंद घंटों के बाद ही दिसंबर 19 के तारीख गोवा का सेना भारत के सामने झुकने के बाद अधिकृत तौर पर गोवा भारत के नक्शे पर मिल गया। गोवा में भारत के लोगों का खुशी आसमान छुआ हुआ दिन था। 450 वर्षों के बाद रेवती टापू कहलाने वाला यानी गोवा हमारे हाथ को लग गया। अभी भी हम लोगों के आंखों में दिखने वाला पुर्तगाली के लोग छोड़ गया हुए संस्कृति ही है। गोवा विश्व के 10 नाइट सिटियों में से एक है। बहुत ज्यादा विदेशों को आकर्षित करने वाला भारत का समुद्र किनारा है एक गोवा। इन सभी से एक मजेदार बात को आपके सामने बताता हूँ। 450 वर्ष तक हम पे आडಳಿत करते थे ना पुर्तगाली के लोग, अब इस वक्त उनके ऊपर आडಳಿत करने वाले प्रधानी एंटोनियो कोस्टा गोवा के ही हैं। अब भारत के ऊपर पहली बार पैर रखा हुआ वास्को डी गामा क्या हुआ, इस बात को बोले नहीं तो पुर्तगालियों की कहानी कंप्लीट नहीं होती है। कोच्चि में वास्को डी गामा मलेरिया होके मर गया के पोर्चुगीज के इतिहासकार लोग लिखते हैं। मगर और एक तरफ दिसंबर 1524 के क्रिसमस में वास्को डी गामा जहर पी के मर गया करके बोलते हैं। उसके अत्याचारों से झुंझे हुए केरल के लोग उसके ऊपर दुश्मनी पूरी कर ली थी क्या? वास्को डी गामा का मृत्यु सच में कैसा हुआ करके अभी भी क्लियर नहीं हुआ प्रश्न रह के बच गया है। ये है दोस्तों पुर्तगालियों के हाथों से गोवा को भारत में शामिल किया गया हुआ इंटरेस्टिंग कहानी। ऐसे रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगले और एक तरीके का इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।